आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना मेरे दादाजी के साथ तब पेश आई थी जब उनकी उम्र महज 21 साल थी। उन दिनों दादाजी अपने परिवार के साथ गांव में रहा करते थे। दादाजी जिस घर में रहते थे वो घर मिट्टी का था। वही नहीं बल्कि उस जमाने के सभी घर मिट्टी के हुआ करते थे। मिट्टी के घरों में रहना कोई आसान काम नहीं है। खासकर ज्यादा तकलीफ होती है बरसात के मौसम में। बारिश के पानी से फूलकर कौन सा दीवार कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं होता। इन्हीं सारी चीजों से परेशान होकर दादाजी के पापा यानी परदादा जी ने एक पक्के का मकान बनवाया। जिस जगह पर मकान बन रहा था वहां आसपास दूसरा कोई घर नहीं था। मतलब ये कि वो घर आबादी से बहुत दूर था, क्योंकि मेरे परदादा जी को ऐसी शांत जगह बहुत पसंद थी। हालांकि वो घर लगभग बनकर तैयार हो चुका था, मगर अभी दादाजी ने उस घर में रहना शुरू नहीं किया था। बरसात का मौसम था, चारों तरफ बस पानी ही पानी था। एक बार दादाजी अपने बाकी दो दोस्तों के साथ गांव के चौपाल पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उनके एक दोस्त पारस ने उनसे कहा, मोहन भाई, तूने तो नया घर बनाया यार, कुछ खिलाएगा नहीं हम लोगों को? पारस की इस बात पर दादाजी के कुछ बोलने से पहले ही उनके दूसरे दोस्त माधव ने कहा, भाई बहुत दिनों से हमने पिकनिक नहीं किया, एक बार तेरे नए घर में पिकनिक करते हैं। इस पर दादाजी बोले, पर अभी बरसात के मौसम में पिकनिक? इस पर पारस बोला, हाँ तो क्या हुआ, इस मौसम में तो और भी मजा आएगा। बस पिकनिक का सारा खर्चा मोहन भाई तू दे देना। हालांकि दादाजी को खर्चा देने में कोई हर्ज नहीं था, इसलिए वो मान गए। जिसके बाद ये तय हुआ कि वो लोग आज रात ही उस नए घर में चिकन और चावल की पिकनिक करेंगे, जिसका पूरा खर्च दादाजी उठाएंगे। सारा कुछ तय हो जाने के बाद वो तीनों अपने अपने घर आ गए और पिकनिक की तैयारी करने लगे। शाम के 7 बजे तीनों एकाएक नए घर में पहुंच गए और चूल्हा जलाकर खाना पकाने की तैयारी करने लगे। चूंकि उन तीनों में से सिर्फ पारस को ही खाना बनाना आता था, इसलिए वही खाना बना रहा था। बाकी बचे दादाजी और माधव आपस में बातें कर रहे थे। चूंकि उस समय गांव देहातों में बिजली की सुविधा नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने रोशनी के लिए घर में लालटेन जलाया था। तीनों मजे से आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। इतने में ही दादाजी ने पारस से कहा, पारस भाई, कोई भूत की अच्छी सी कहानी सुना तो इस पर माधव बोला, भाई बिना भूत की कहानी सुने भी तो पिकनिक हो सकती है ना? इस पर दादाजी माधव से बोले, क्यों, तुझे डर लग रहा है क्या? इससे पहले कि माधव इस बात पर कोई जवाब दे पाता, पारस बोल पड़ा, सुना है इस घर के सामने जो रास्ता जाता है वो भूतिया है। मतलब बहुत लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में उन्होंने इस रास्ते पर किसी चुड़ैल को देखा है। कहते हैं कि वो चुड़ैल इसी रास्ते पर रोते हुए भटकती रहती है। सारी बात सुनकर दादाजी ने माधव की तरफ देखा तो माधव डरी हुई निगाहों से कमरे की खिड़की से उसी रास्ते की तरफ देख रहा था। फिर दादाजी ने कहा, नहीं, ये सब फालतू बात है, भूत चुड़ैल ये सब कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता। इस पर पारस बोला, मानता तो मैं भी नहीं हूं, पर बहुत से लोग बोलते हैं कि उन्होंने देखा है इस रास्ते पर। खैर, तब तक खाना बनकर तैयार हो चुका था। कहानी का माहौल ठीक से जमा नहीं, इसलिए तीनों खाना खाने बैठ गए। अभी वो तीनों खाना खा ही रहे थे कि तभी बाहर बहुत तेज बारिश आ गई, वो भी तेज तूफान के साथ। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी
जैसे सब कुछ तबाह कर देंगी। तब तक रात भी काफी हो चुकी थी। खैर उन तीनों ने जमकर खाना खाया और खाना पीना हो जाने के बाद जहां पारस और दादाजी उसी घर में सोने की तैयारी कर रहे थे, वही माधव अपना छाता लेकर पता नहीं दरवाजे से बाहर क्या देख रहा था। तभी जब दादाजी की नजर माधव पर गई तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ, बाहर क्या देख रहा है? तो इस पर माधव बोला, अरे यार, मुझे घर जाना था, पर बारिश इतनी तेज है, कैसे जाऊं? इस पर दादाजी बोले, जा, चला जा, छाता तो है तेरे पास। अगर रास्ते में वो चुड़ैल मिले तो उसे भी घर लेते जाना। दादाजी की बात सुनकर माधव ने कहा, नहीं, मतलब उतना भी जरूरी नहीं है घर जाना, मैं कल सुबह आराम से चला जाऊंगा। इतना बोलकर माधव ने घर का दरवाजा बंद किया और छाता फेंक कर दादाजी और पारस के पास आ गया। उन तीनों ने फर्श पर बिस्तर लगाया और वहीं लेट गए। बारिश अभी भी हो ही रही थी। अगर ऐसे ही लगातार बारिश होती रही तो कल सुबह तक पुलिया का पानी सबके खेतों तक पहुंच जाएगा। अभी दादाजी ये सोच ही रहे थे कि तभी पारस ने कहा, देखो, अगर तुम लोगों को किसी के रोने की आवाज आए तो अकेले बाहर मत निकल जाना, सबको उठाना। कुछ देर तक तो वो तीनों आपस में बातें करते रहे, मगर फिर कब किसकी आंख लग गई किसी को कुछ याद नहीं। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब दादाजी की आंख खुली तब उनके कानों में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। आवाज सुनकर दादाजी हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गए और सोचने लगे कि कहीं पारस की बात सच तो नहीं है, कहीं वो चुड़ैल सच में तो इस रास्ते पर नहीं भटकती। यही सब सोचते हुए दादाजी ने एक नज़र अपने दोस्तों की तरफ देखा तो वो सभी घोड़े बेचकर सो रहे थे। लिहाजा दादाजी अपनी जगह से उठकर खड़े हुए और कमरे की खिड़की के पास जाकर बाहर रास्ते की तरफ देखने लगे। तो जैसे ही उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो एक पल को उन्हें ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रहे हैं, कोई बुरा सपना। क्योंकि घर के बाहर उसी रास्ते पर कोई औरत रोते रोते आना जाना कर रही थी, यानी इधर से उधर चल रही थी। उस औरत की शक्ल इतनी ज्यादा भयानक थी कि दादाजी उसे ज्यादा देर तक देख भी नहीं पा रहे थे। उसकी एक आंख लाल चमक रही थी तो एक आंख काली पड़ चुकी थी। तभी चलते चलते वो औरत एकदम से रुकी और एकदम से दादाजी की ओर पलटी। दादाजी ये नज़ारा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनके मुंह से चीख निकल गई। दादाजी की चीख सुनकर पारस और माधव दोनों जाग गए और भागकर दादाजी के पास आए तो बाहर उस चुड़ैल को देखकर वो दोनों भी दंग रह गए। अब तक वो चुड़ैल खिड़की के बेहद नजदीक आ चुकी थी। उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। माधव लगभग रोने रोने पर आ गया था। तभी अचानक वो चुड़ैल अपना हाथ खिड़की के अंदर घुसाने लगी। इतने में ही पारस ने पास की दीवार पर टंगी लालटेन को उस चुड़ैल के सामने कर दिया। लालटेन देखकर वो चुड़ैल एकदम से पीछे हट गई और एक अजीब सी भाषा में कुछ बोलकर वहां से गायब हो गई। लेकिन वो लोग अभी भी बहुत डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में अब रुकना चाहिए या नहीं। तभी पारस बोला, हमें कुछ नहीं होगा, बस एक लालटेन रखना जरूरी है, वो चुड़ैल आग के सामने नहीं टिक पाएगी। जिसके बाद दादाजी और बाकी लोग सुबह होने तक लालटेन जलाकर उसी घर में रहे। घर जाकर जब दादाजी ने ये बात परदादाजी को बताई तो उन्होंने वो नया घर बेच दिया। मगर कहते हैं कि आज भी उस रास्ते पर वो चुड़ैल भटकती रहती है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है
ये आज तक कोई बता नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।